अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सोशल मीडिया पर जो नौजवान जुड़े हुए हैं वो जरा जरा सी बात को इतना कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बात बहुत जल्दी दूर तक पहुंच जाती है, गैरों के ऐवान में पहुंच जाती है, गैर उसको देखकर हमारा मजाक बनाते हैं। वबिही नस्तईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको इख्तिलाफ करने का बिल्कुल हक हासिल है। इख्तिलाफ शुरू से होता आ रहा है और इख्तिलाफ दलाइल की बुनियाद पर होने भी चाहिए, लेकिन हमें इख्तिलाफ करते वक्त अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने आप से बाहर नहीं होना चाहिए। आज हम और आप जब इख्तिलाफ करते हैं तो लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों से कते नज़र अगर हमारा किसी से इख्तिलाफ हो गया तो उसकी सारी अच्छाइयों पर बुराई का रंग चढ़ा देते हैं, और अगर किसी से हमारा जो है इत्तेफाक हो गया तो उसकी सारी बुराइयों पर अच्छाई का खोल लगा देते हैं। ये इंतहाई गलत तरीका है। हमें और आपको इख्तिलाफ और इत्तेफाक के अंदर जो लिमिटेशन और हद है उस पर कायम रहने की ज़रूरत है, कायम रहना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इख्तिलाफ हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। दलाइल की बुनियाद पर नज़रियात का इख्तिलाफ होगा, ज़ुबान का इख्तिलाफ होगा, रहन सहन चाल चलन सबका इख्तिलाफ होगा। एक आदमी की सोच दूसरे आदमी के सोच से अलग होगी। इन सारे इख्तिलाफात के बावजूद हमें अपने आप को एक हद में रखने की जरूरत है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने इख्तिलाफ को कभी भी गैरों के सामने नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही तकलीफ और दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ वो लोग जो करते कुछ नहीं है, लेकिन वो अफराद जो कुछ टूटी फूटी ही सही लेकिन कुछ खिदमत करते हैं, कुछ काम करते हैं, अगर उनसे जरा सी लग़ज़िश हो गई तो उस पर ऐसा गिरफ्त करते हैं, ऐसा पकड़ करते हैं कि फिर अल्लाह की पनाह उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं होती बल्कि गैरों को भी हंसने का मौका दे देते हैं। ये हमारे और आपके लिए सोचने का मकाम है कि हम अपनी लड़ाई को गैरों के दरमियान ले जाते हैं और उसे हंसने का मौका दे देते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दरमियान भी इख्तिलाफात थे। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इख्तिलाफ तो मशहूर है। बहुत सी खुतबात की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि एक मर्तबा, मैं खुतबात की किताब इसलिए कह रहा हूं कि बास तारीख में अल्फाज दूसरे एतबार से आए हुए हैं, तो बहुत सी खुतबात की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि एक मर्तबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रूमी की तरफ से खत आया और उसको वो पढ़ते हैं। उसमें लिखता है कि आप कहिए तो हम आपका साथ दे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करके उनका काम तमाम कर दे। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया वो जवाब आबेसर से लिखने के काबिल है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुतबात की किताबों में जो अल्फाज है, ए लानती कुत्ते, ए रूमी कुत्ते, तुम अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ चढ़ाई करोगे तो अली की तरफ से लड़ने वाला जो पहला शख्स होगा, पहला सिपाही होगा, वो मैं हूंगा। बास किताबों में लिखा, ए लानती इंसान, अगर तू हजरत अली की तरफ लड़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा तो मैं हजरत अली से सुलह कर लूंगा और खुदा की जमीन बावजूद अपने वसात के तुम पर तंग कर दूंगा। ये सोच, ये फिक्र इस्लामी है। हमारे आपस में इख्तिलाफ वो चलेगा, लेकिन गैरों को अपने इख्तिलाफ के अंदर एंट्री का मौका हम नहीं देंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सोशल मीडिया पर जो नौजवान जुड़े हुए हैं वो जरा जरा सी बात को इतना कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बात बहुत जल्दी दूर तक पहुंच जाती है, गैरों के ऐवान में पहुंच जाती है, गैर उसको देखकर हमारा मजाक बनाते हैं। इसलिए हमें और आपको हजरत मुआविया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इख्तिलाफ को सामने रख करके इससे सबक लेने की जरूरत है और इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम को बाकी रखने की जरूरत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।